हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कैप्टन ऑटोमोबाइल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इंश्योरेंस होता है उसमें कौन से एड ऑन्स हमें लेने चाहिए, जिससे कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो सुपर इंश्योरेंस बन जाता है और आपका लाखों का खर्चा बच सकता है अगर आप ये एड ऑन्स लेते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आता है जीरो डेप्रिसिएशन कवर, जिसको कि हम लोग जीरो डेप भी बोलते हैं। तो जीरो डेप में क्या होता है कि जो आपका इंश्योरेंस में जो भी खर्चा आता है, जैसे कोई भी पार्ट्स है, अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो रही है तो कोई भी पार्ट्स में डिप्रिसिएशन अमाउंट लगाती है इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर आपका पार्ट का वैल्यू 100 रुपीज है तो वो आपको 80 रुपीज ही देगी, 20 रुपीज आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको एडिशनल खर्चा पड़ता है अगर आप जीरो डेप कवर नहीं लेते। और अगर आप जीरो डेप कवर लेते हैं तो इंश्योरेंस आपके पार्ट्स को डिप्रिशिएट नहीं करेगा और सारा का सारा पैसा आपको देगा, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। उसके बाद आता है इंजन प्रोटेक्ट कवर। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती हो, जहां पे फ्लड्स आते हो और इंजन में पानी चला जाए, तो ये नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। इसके लिए आपको इंजन प्रोटेक्ट कवर लेना पड़ेगा। और इन केस अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या आपके इंजन से ऑयल लीकेज हो जाता है एंड देन आप गाड़ी चला देते हो जिससे कि इंजन सीज हो जाता है, फिर भी आपको नॉर्मल इंश्योरेंस में ये कवर नहीं होता है। ये सब चीजें कवर होती है इंजन प्रोटेक्ट कवर में। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें होती है तो ये सब मामलों में इंजन प्रोटेक्ट कवर मस्ट है। थर्ड आता है आरटीआई, मतलब रिटर्न टू इनवॉइस। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कार चलाते हैं और आपकी कार टोटल लॉस में चली जाती है या चोरी हो जाती है, तो आप अगर आरटीआई नहीं लेते हैं तो आपको कार का मार्केट वैल्यू मिलता है, नॉट द फुल अमाउंट। बट अगर आप आरटीआई लेते हैं तो आपको इनवॉइस प्राइसिंग मिलती है वापस, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट से लेके रोड टैक्स एवरीथिंग आपको इंश्योरेंस कंपनी रिटर्न करेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरटीआई लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इन फ्यूचर। आशा करता हूं कि गाड़ी टोटल लॉस में ना जाए, बट इनकेस अगर जाती है तो ये कवर आपको लाखों रुपए दे सकता है। फोर्थ आता है की प्रोटेक्शन कवर। तो की प्रोटेक्शन कवर में क्या होता है कि कल को अगर आपका चाबी खो जाता है या कहीं निकल जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तब आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक नया चाबी बनाना पड़ता है। नॉट नया चाबी, आपको एंटायर लॉक सिस्टम चेंज करना पड़ता है। क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक चाबी है, मैं तो उससे काम चला लूंगा। बट कल को अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है और एफआईआर में आपको दोनों की सामने दिखाना पड़ता है, अगर आपके पास दोनों की नहीं है तो आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इंश्योरेंस की तरफ से और आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों की दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या आप कहीं पर मिसप्लेस होती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको दोनों की मांगेगी। तो कभी भी अगर आपका की मिसप्लेस हो जाए तो आपको एंटायर लॉक सिस्टम चेंज करना पड़ता है और ये बहुत खर्चीला होता है। और आजकल की जो स्मार्ट की है उसमें तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, तो वो खर्चे से बचने के लिए आपको की प्रोटेक्शन कवर लेना ही चाहिए। कंज्यूमेबल कवर। तो कंज्यूमेबल कवर में क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी इंश्योरेंस में जाती है तो बहुत सारे एडिशनल पार्ट्स लगते हैं, जैसे कि नट्स बोल्ट या इंजन ऑयल या ब्रेक ऑयल, बहुत सारे मिसलेनियस चीजें लगती है। तो वो सारे चीजों का भी आपको पैसा देना पड़ता है, वो नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो अगर आपको उस चीज से भी बचना है, अगर आपको वो सारी चीजें भी कवर करवानी है, तो आपको लेना पड़ेगा कंज्यूमेबल कवर, जिससे कि आपके जो एडिशनल जो भी बाकी चीजें लग रही है वो भी इंश्योरेंस कंपनी ही दे। आरएसए मतलब रोड साइड असिस्टेंस। जब भी आप रॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, आपकी गाड़ी खराब होती है या तो फिर आपका फ्यूल खत्म हो जाता है, तब आपको आरएसए बुलाना पड़ता है। और वो आरएसए का पैसा कौन देगा? अगर आप आरएसए नहीं लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा आरएसए का पैसा। बट अगर आप आरएसए लेते हैं तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं और आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो आरएसए भी आप इंपॉर्टेंटली ले सकते हैं। एनसीबी प्रोटेक्टर मतलब नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर। तो क्या होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं गाड़ी का और आपकी गाड़ी जाती है मेंटेनेंस में या आपकी गाड़ी जाती है ठीक होने में, तो आपको क्लेम लेना पड़ता है। और अगर एक बार आपने क्लेम लिया तो आपका जो नो क्लेम बोनस है वो चला जाता है और आपको कुछ एडिशनली नेक्स्ट टाइम प्रीमियम भी भरना पड़ता है। तो अगर आपको उस चीज से बचना है, अगर आप क्लेम लेते हैं फिर भी आपको नो क्लेम बोनस चाहिए, तो आप नो क्लेम प्रोटेक्टर लो, जिससे कि आपका नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट रहेगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर पैसेंजर। तो नॉर्मल इंश्योरेंस में तो चलो आपको जो ड्राइवर है उसको तो प्रोटेक्शन मिलता है, बट अगर जो उसके साथ पैसेंजर है, अगर आपको उसका भी प्रोटेक्शन चाहिए इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, तब आपको ये एड ऑन काम करेगा और इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ अमाउंट देगी। अब वो अमाउंट डिपेंड करेगा कि आपका इंश्योरर कौन है और उसमें टर्म एंड कंडीशंस में क्या लिखा है। तो पेपर वर्क आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। हॉस्पिटल कैश एड ऑन। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको एक डेली अमाउंट में कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे कि 1000 2000 या जो भी आपके टर्म एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, जिससे कि आप डेली एक्सपेंस हॉस्पिटल का मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंस कवर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन होती है तो आपको कभी कहीं होटल में रुकना पड़ता है या आपको अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट से आपके घर जाना होता है, तो वो भी
सारी एक्सपेंस आप इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाला एड ऑन है। उसके बाद आता है डेली अलाउंस कवर। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी ठीक होने को जाती है या आपकी गाड़ी गैरेज में हो, तब आपको डेली कम्यूट करने के लिए कोई साधन चाहिए या आप कैब यूज करते हैं, तो वो एक्सपेंस भी आप कवर कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाला एड ऑन है। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग कवर। तो अगर कार के अंदर लैपटॉप या आपके कपड़े या कुछ ऐसी चीजें जो चोरी हो जाती है, तो आपको उसका भी कवर मिल सकता है। बट यहाँ पे टर्म कंडीशंस ये है कि तो आपको इनवॉइस देना पड़ेगा हर एक सारी चीज का, और उसमें भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है कि इतना ही आप कवर कर सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है टायर प्रोटेक्शन कवर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी चलते चलते अगर आपका टायर ब्लास्ट हो जाए या तो फिर उसमें कट लग जाए या तो आपका टायर मतलब आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तब आप इंश्योरेंस यूज करके टायर लगवा सकते हैं नया। आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, बट अगर आप एडवांस लेते हैं तो आपको कवर मिलती है। तो दोस्तों ये सारे हैं एडॉन्स जो कि मैंने आपको बताया। इसमें हर एक एडॉन लेना कंपलसरी नहीं है। आपको कुछ कुछ एडॉन्स कंपलसरी है जो लेना चाहिए, कुछ कुछ एडॉन्स आप स्किप कर सकते हो क्योंकि उससे फालतू में प्रीमियम बढ़ जाता है। जो जो एडॉन्स आपको लेने चाहिए वो है जीरो डेप, आरटीआई, की प्रोटेक्शन एंड इंजन प्रोटेक्शन, आरएसए। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं जिसमें कि आपका प्रीमियम भी नॉमिनल रहेगा और आपको मेजर जो कॉस्ट इसमें पड़ता है वो सेव हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे और वीडियोस लाते रहूंगा। धन्यवाद।